ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि भाग्य और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भाग्य और बुद्धि में कैसे हुई लड़ाई, क्यों महादेव को करना पड़ा न्याय। यह कहानी बहुत ही रोचक है, साथ ही यह कहानी आपको बहुत अच्छी सीख भी देकर जाएगी। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। एक दिन भाग्य और बुद्धि दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में दोनों में वाद विवाद होने लगता है। भाग्य कहने लगा कि जो काम मैं कर सकता हूँ उसे यह बुद्धि क्या करेगी। बुद्धि हंसकर बोली, मूर्खों वाली बात मत करो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह आदमी पागल हो जाता है, वह कहीं का नहीं रहता और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना ही उसका साथ दे दो, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती, जिसका साथ मैं छोड़ देता हूँ तुम कितनी ही उसके साथ रहो, उसका क्या कर लोगी। जब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तो वह अपनी बुद्धि को क्या बाजार में बेचेगा, क्या वह भाग्यवान हो जाएगा, क्या वह पैसे वाला हो जाएगा। नहीं, कदापि नहीं हो सकता। दोनों में इस तरीके से विवाद आरंभ हो गया। फिर बुद्धि कहने लगी कि अब इसका फैसला तो भगवान महादेव ही कर पाएंगे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। फिर दोनों की सहमति के बाद वे दोनों कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। भोलेनाथ अपनी दिव्य दृष्टि से भाग्य और बुद्धि के इस विवाद को देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि भाग्य और बुद्धि दोनों महान हैं, दोनों इस संसार के लिए शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं और यह दोनों इस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं। इनका फैसला तो मुझे करना ही होगा। जब वे दोनों कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुंचते हैं तो महादेव उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, इस प्रकार लड़ने का क्या कारण है। भाग्य कहने लगा, हे प्रभु, मैं जिस व्यक्ति का साथ छोड़ देता हूँ वह व्यक्ति क्या कर सकता है। वह तो कंगाली और गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा, वह तो दरिद्रता में ही अपना समय गुजारेगा। तभी बुद्धि बोल उठी कि नहीं प्रभु, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो भले ही भाग्य उसका कितना ही साथ दे, वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन प्राणी तो मृतक के समान होता है। महादेव ने दोनों की बहस सुनी, दोनों के तर्क सुने और तर्क सुनने के बाद महादेव मन में सोचने लगे कि इन दोनों का फैसला बड़ा गंभीर है, इनका फैसला कैसे किया जाए। तब महादेव ने उन दोनों से कहा कि देखिए, ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप दोनों में कौन श्रेष्ठ है। आप दोनों अपनी क्षमता का परीक्षण करके आइए। फिर महादेव ने भाग्य से कहा, आप अपने आप का परीक्षण कीजिए, आप मुझे इसका प्रयोग करके बताइए। भाग्य बोला, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं उसी आदेश का पालन करूंगा, लेकिन बुद्धि मुझसे कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। तब महादेव कहने लगे कि आप मृत्यु लोक में देखिए, एक बुढ़िया और उसका एक 20 वर्षीय बेटा दोनों बड़ी गरीब अवस्था में दयनीय स्थिति में जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते हैं। उन्हें खाने के लिए अन्न भी नसीब नहीं हो रहा है। अब आप दोनों इस लड़के पर अपनी शक्ति आजमाइए। जो भी उसे धनवान बना देगा, जो भी उसे राजा बना देगा, वही बड़ा होगा। भाग्य कहने लगा, प्रभु, यह तो बहुत छोटी सी बात है। बुद्धि बोली कि छोटी सी बात कैसे हो सकती है। जब मैं इसका साथ नहीं दूंगी तो तुम इसे कभी भी धनवान या राजा नहीं बना सकते। भाग्य बोला, बुद्धि, तुम नहीं जानती हो, जब मैं इसका साथ दूंगा तो मैं इसे राजा ही नहीं, इसे महान सम्राट बना दूंगा। बुद्धि बोली कि ठीक है, चलो इसी पर अपनी बुद्धि और भाग्य का प्रयोग करते हैं और इसी से हम दोनों का फैसला भी हो जाएगा। इस प्रतिस्पर्धा में जो जीता
वही बड़ा माना जाएगा। भाग्य ने महादेव से कहा कि महादेव, आप पहले मुझे अनुमति दीजिए, मैं जा रहा हूँ और इस लड़के को मैं सम्राट बनाऊंगा। महादेव कहने लगे ठीक है। तब तक बुद्धि बोल पड़ी कि हे महादेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़ करके आ रही हूँ। भाग्य बोला ठीक है, तुम अभी इसी समय इसका साथ छोड़ दो। बुद्धि और भाग्य दोनों चल देते हैं। तभी बुद्धि भाग्य से कहने लगी कि भाग्य, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मरवा दो। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि तुम चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रहो, अब तो तुम्हारी हार निश्चित है, मैं ही तुमसे बड़ा हूँ। बुद्धि बोली ठीक है, मैं इसका साथ छोड़ रही हूँ। बुद्धि उसके शरीर से निकल कर आ जाती है और अब वह व्यक्ति केवल एक मूर्ख और पागल व्यक्ति बन करके रह गया। अब भाग्य आता है और देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। उसके पास केवल एक घास फूस की झोपड़ी है और 3 बकरियां बंधी हुई हैं। वह व्यक्ति उन 3 बकरियों के लिए वृक्षों की पत्तियां काट करके लाता है और उन पत्तियों को उन बकरियों को चरने के लिए देता है। अपना पूरा दिन उन बकरियों को चराने में ही गुजार देता है। भाग्य मन में विचार करने लगा कि ना तो इसके पास पैरों में कुछ पहनने को है और ना ही इसके पास अच्छे वस्त्र हैं, लेकिन अब मैं इसे सम्राट बना करके रहूंगा। भाग्य ने पासा पलटा और सोने के जूते बना करके रास्ते में डाल दिए। उसी रास्ते से वह लड़का निकल रहा था। जब उस लड़के ने देखा कि सोने के जूते मार्ग में पड़े हुए हैं, तो वह उन्हें पहचान नहीं पाया। वह यह जान नहीं पाया कि यह जूते सोने के हैं, परंतु उसे पैरों में पहनने के लिए जूते तो चाहिए ही थे। इसलिए उसने उन जूतों को अपने पैरों में पहन लिया और सोचने लगा कि चलो जूते तो मिल गए, इनसे बहुत समय का काम चल जाएगा। बकरी चराते समय कांटे नहीं लगेंगे। वो उन जूतों को पहनकर घर पर आ जाता है। प्रतिदिन उसकी वही दिनचर्या चलती रही। रोजाना जंगल को जाता और वृक्षों की पत्तियां लाकर बकरियों को चराता रहता था, परंतु उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उनको छोड़ करके चली गई थी। भाग्य ने चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन चरवाहे के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह चरवाहा प्रतिदिन जंगल को जाता और अपनी बकरियों को चरा करके घर आ जाता। भाग्य सोचने लगा कि मैंने इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मुझे पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों सा हो गया है। बुद्धि कहने लगी, भाग्य, तुम नहीं जानते कि मैंने इसका साथ छोड़ दिया है, और जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य कहने लगा, ठीक है बुद्धि, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करोगी और मैं क्या कर सकता हूँ। एक देश का राजा था जिसका नाम शिव प्रताप था। राजा शिव प्रताप के देश में एक सौदागर रहता था। उसके पास व्यापार करने के लिए कुछ ऊंट थे। वह सौदागर उन ऊंटों में पीतल लाद करके ले जाता था और दूसरे देशों में व्यापार किया करता था। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था जिस जंगल में चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। तब उसने देखा कि उस चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं और वह उनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। उनके बारे में शायद वह जानता भी नहीं है। तो वह सौदागर अपने ऊंट से नीचे उतरा और उस चरवाहे से कहने लगा कि भाई, तुम यह जूते कहाँ से लाए हो? तो वह चरवाहा कहने लगा कि भाई, मुझे ऐसे ही इस जंगल में पड़े हुए मिले थे। तो वह सौदागर कहने लगा, क्या तुम इन्हें बेचना चाहोगे? तो वह चरवाहा कहने लगा, जरूर बेच दूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह टूटते फटते बिल्कुल नहीं हैं। यह तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। सौदागर बोला, भाई, तुम इन्हें बेच दो और मैं तुम्हें इसके बदले जो तुम लेना चाहोगे वह दे दूंगा। वह चरवाहा बोला कि मुझे इसके बदले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 1 मन आटा चाहिए, जिससे मैं और मेरी माता दोनों भोजन बना सके और हमें दोनों समय की रोटी नसीब हो जाए। फिर सौदागर को 1 मन आटे में वह जूते उस चरवाहे ने दे दिए। बुद्धि ने भाग्य से कहा, हे भाग्य, यह क्या हो रहा है? आप कहाँ सो गए जिसे आप
एक सम्राट बनाना चाहते हैं, उसने तो सोने के जूते एक मन आटे में बेच दिए। तो भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम चुपचाप रहो और देखती रहो कि मैं क्या करता हूँ, इसे मैं सम्राट बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि ने कहा, भाग्य, इसको सम्राट बनाने के चक्कर में आप इसको मार मत देना, क्योंकि यह चरवाहा बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता है। भाग्य ने फिर से पासा पलटा और हीरे जड़ित सोने के जूते दोबारा लेकर उस चरवाहे के मार्ग में रख दिए। फिर उस रास्ते से चरवाहा निकला तो उसने देखा, यह जूते तो पहले से भी अच्छे हैं, चलो इनको भी पहन लेता हूँ। उसने वे जूते पहन लिए और अपनी बकरियों को चराने के लिए चला गया। फिर वह सौदागर एक दिन उसी रास्ते से होते हुए अपना माल बेचने जा रहा था, तो उसने उस चरवाहे के पास पहले से भी अधिक सुंदर हीरे जड़ित जूते देखे और कहा, भाई, क्या यह जूते तुम मुझे बेच दोगे? चरवाहे ने कहा, बेच दूंगा, लेकिन मुझे एक बोरी भुने हुए चने देने पड़ेंगे। तो सौदागर ने उन जूतों को एक बोरी चनों में खरीद लिया। अब सौदागर के मन में विचार आया कि इन जूतों को राजा को दे दूं तो मुझे काफी धन मिलेगा। उसने ऐसा ही किया और राजा के पास चला गया। राजा जूते देखकर काफी खुश हुआ और राजा ने उन जूतों को 100 स्वर्ण मुद्राओं को देकर ले लिए। सौदागर से राजा ने पूछा कि आप यह जूते कहाँ से लेकर आते हैं? तो सौदागर ने झूठ बोला और कहा कि महाराज, मैं जहाँ अपना माल बेचने जाता हूँ, वहाँ के राजा ने मुझे खुश होकर यह जूते दिए हैं। तब राजा कहने लगा कि हे सौदागर, उस सम्राट के कोई पुत्र भी है क्या? सौदागर ने बोल दिया कि अभी तो वह स्वयं कुंवारा है, उसी का विवाह नहीं हुआ है। तब राजा शिव प्रताप बोले कि ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री चंद्रमा के समान सुंदर है, तुम अपने सम्राट से जाकर के पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करना चाहते हैं। अब सौदागर फंस गया। सौदागर ने विचार किया कि मैं तो किसी सम्राट से जूते नहीं लाता, इन्हें तो मैं एक चरवाहे से लेकर आता हूँ। अब मैंने झूठ बोल दिया है और अब मेरा क्या होगा? राजा शिव प्रताप ने उस सौदागर को आदेश दिया कि अब की बार तुमको वही जाना है और तुम्हारे सम्राट को इसके लिए राजी करके आना है कि वह हमारी पुत्री के साथ विवाह कर ले। अब सौदागर फंस गया था। वह वहाँ से वापस आता है। वापस आने के बाद ऊँटों में वही पीतल लादता है और व्यापार करने के लिए चल देता है। जब वह उस जंगल से गुजर रहा था तो उसे याद आया कि इस चरवाहे ने मुझे महाराज के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि यह चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे वह जूते भी नहीं मिलते। जूते नहीं मिलते तो मैं झूठ नहीं बोलता। अब मेरा क्या होगा? राजा ने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में फंसा दिया। अब मैं राजा के इस फंदे से कैसे बचूं? अब वह सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी पर जाकर के ठहर जाता है। जब चरवाहे ने उस सौदागर को देखा तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि सौदागर उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। चरवाहे ने उस सौदागर से कहा कि सौदागर आइए, आपका स्वागत है। सौदागर ने वही पड़ाव डाल दिया और ऊँटों पर जो पीतल था उसे उतार करके नीचे रख दिया और उस चरवाहे से बातें करने लग गया। भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। वह चरवाहा उस पीतल के एक बोरे पर बैठ जाता है। जैसे ही चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठा तो बोरे में जितना भी पीतल था वह सोने का हो जाता है। सोना जगमगाने लगता है। और जब सौदागर ने उस पीतल के बोरे को देखा तो उसमें सोना भरा हुआ था। अब तो सौदागर को विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति निश्चित ही कोई जादूगर है या फिर ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। तभी सौदागर को एक युक्ति सूझी। सौदागर चरवाहे से बोला, भाई तुम चिंता मत करो, मेरे पास काफी धन दौलत है और मैं आपके यहाँ महल और किला बनवा देता हूँ और आप उसके राजा बन जाना। राजा बनने के बाद मैं आपकी शादी मेरे देश के राजा की बेटी से करवा दूंगा, फिर आप आराम से जिंदगी जीना। चरवाहे ने कहा, भाई तुम जो भी करो लेकिन मेरी बकरियों का ध्यान जरूर रखना। सौदागर ने सोचा, यह व्यक्ति तो निरा मूर्ख है, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, मैं तो इसको राजा बना रहा हूँ।
और यह अभी भी अपनी बकरियों का राग अलाप रहा है। अब सौदागर वहाँ पर महल बनवाकर वापस राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं उस राजा को शादी के लिए तैयार कराया हूँ और आप वहाँ पर अपनी बेटी की सगाई उस राजा के साथ कर दो। मैं विवाह तय करके आया हूँ। राजा ने 2 नौकर भेज दिए और उसकी सगाई करवा दी। अब विवाह का समय तो आ गया, लेकिन वह चरवाहा अपनी बकरियों के साथ ही रहता, उनको ही चराता और मस्त रहता। सौदागर ने सोचा, इसको खुद की तो कोई परवाह है नहीं, कहीं यह चरवाहा मुझे न मरवा दे। तब सौदागर उस चरवाहे के पास गया और उसने उसको सारी बात बताई और कहा, अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो हम दोनों को राजा मार देगा। इस कारण मैं जिस प्रकार कहूँ तुम वैसे ही काम करो। चरवाहे ने मन में सोचा कि इतना भारी संकट कहाँ से आ गया, मैं तो अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत कर रहा था। अब विवाह का समय आ गया और बारात लेकर वह चरवाहा राजा के देश में जाने लगा। राजा शिव प्रताप हाथी, घोड़े और काफी सेना लेकर पहुंच गए और शादी की रस्में भी पूरी हो गई। अब उस चरवाहे को पंडित ने एक महल के कमरे में सुला दिया। चरवाहे को उसकी माँ बचपन में कई डरावनी कहानियाँ सुनाती थी, इसलिए वह चरवाहा बचपन से ही बहुत डरपोक था। अब उसको उस महल के कमरे में कई प्रकार की आवाजें आने लगी। उसको पायलों और चूड़ियों की आवाज जैसे ही आती तो उसको लगता कि कोई भूत आ रहा है। उसने कमरे की एक खिड़की से नीचे कूदने की तैयारी कर ली। उसी समय बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य, तुम इस व्यक्ति को किसी प्रकार से बचा सको तो बचा लो, अन्यथा यह नीचे कूद कर मर जाएगा, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं है। भाग्य भी डर गया। उसने सोचा कि अगर यह चरवाहा सचमुच मर गया तो महादेव क्रोध में आकर मुझे भस्म न कर दे। तब भाग्य ने कहा, हे बुद्धि, आप ही बड़ी हो, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। बुद्धि, आप जीत गई और मैं हार गया, पर इसको किसी भी प्रकार से बचा लो। उसी समय बुद्धि उस चरवाहे के शरीर में प्रवेश करती है और वह चरवाहा ऊपर से कूदते हुए रुक जाता है। तभी महादेव वहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भाग्य और बुद्धि, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो। भाग्य से अगर कोई गरीब परिवार में भी पैदा होता है तो अपने बुद्धि, विवेक एवं कौशल से सभी सीमाएं लांघकर जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मनुष्य जीवन में अपना अपना योगदान है। बड़े या छोटे में इन्हें परिभाषित करना अन्याय होगा। कई बार बुद्धि का उपयोग करके किसी कार्य को करने में असफलता हाथ लगती है। यह भाग्य के साथ न होने के कारण होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मेहनत हमेशा रंग लाती है और असफल व्यक्ति भी अपनी बुद्धि और मेहनत से एक दिन जरूर सफल होता है। भाग्य भी हमेशा मेहनत करने वालों का देर सवेर साथ देता ही है। भाग्य की अहमियत बुद्धि के मुकाबले हमेशा ही कम रहती है। तो भक्तों, बुद्धि बड़ी है या भाग्य? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।